गिरधारी और छाया के 2 फर्जंद थे, मयंक और पीयूष। दोनों निहायत ही शरारती थे और आए दिन उनकी शिकायत आया करती थी। ये देखिए गिरधारी जी, आपके फर्जंदों ने गुलेल से निशाना लगाकर हमारी सारी मटकियां फोड़ दी। ये इस माह की तीसरी मटकियां हैं जो इन दोनों ने फोड़ी है। देख रही हो ना बेगम, पूरा गांव तुम्हारे इन दोनों लाडलों से परेशान है। कभी किसी की मटकी फोड़ देते हैं तो कभी किसी का सामान लेकर भाग जाते हैं। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं दोनों। आज तो तुम दोनों को अच्छे से सजा मिलेगी। गिरधारी ने दोनों को मारने के लिए छड़ी उठा ली। मुर्गा बनो, और अगर शाम होने से कब्ल तुम दोनों हिले तो देख रहे हो ना ये बेंत की छड़ी। मुर्गा बनो जल्दी। गिरधारी ने छड़ी जमीन पर पटकी और छड़ी की आवाज सुनकर दोनों डर गए और मुर्गा बन गए। तकरीबन 1 घंटे तक बच्चे मुर्गा बने रहे और गिरधारी वहीं बैठा रहा। अब्बूजान, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे अब्बूजान। अजी 1 घंटा हो गया है, अब माफ भी कर दीजिए इन्हें। आइंदा अगर तुम दोनों ने शरारत की तो तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? जी। दोनों बच्चों का पूरा बदन दर्द कर रहा था। छाया अपने लाडलों को भीतर ले गई और यहाँ गिरधारी परेशान था। ना जाने कब इन दोनों को समझ आएगी। इनकी शरारतों की वजह से मैं गांव में कहीं जा भी नहीं सकता। अगले रोज मयंक और पीयूष रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें एक ज़ईफ फकीर नजर आया। क्या बाबा, आप आज भी यहाँ? वो जब तक मुझे हुक्म नहीं देता मैं यहाँ से जा नहीं सकता बेटा। ज़ईफ फकीर ऊपर इशारा कर रहा था। ऊपर कौन है? कोई सैटेलाइट है क्या, या कोई जहाज? वो ऊपर वाला जिसकी हम सब कठपुतली हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये बताइए, आपको भूख लगी है क्या? हाँ, लगी है बेटा। तो ये लीजिए हम दोनों का टिफिन। तुम दोनों रोज मुझे अपना खाना दे देते हो, तो स्कूल में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा, हमारे पास पैसे हैं ना, हम कैंटीन का खाना खा लेंगे। वैसे भी हमें अब्बा की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, जायका ही नहीं होता है। भले ही जायका ना हो, लेकिन मोहब्बत तो है। आप नोश फरमाइए, हमें देर हो रही है। फकीर बाबा को अपना खाना देकर दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अगले रोज छुट्टी का दिन था और बच्चे गिरधारी के पीछे लगे थे। अब्बूजान, आपने कहा था कि आप हमें छुट्टी के दिन दरिया वाले मंदिर ले जाएंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। एक काम करते हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप हमेशा झूठे वादे करते हैं अब्बूजान। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। दोनों ने मुंह फुला लिया और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गिरधारी काम पर जाने के लिए निकला। छाया, दोनों बच्चे नाराज हैं, तुम दोनों को कुछ पैसे दे देना। कुछ बाहर का खाएंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर बाजार चलेंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है। गिरधारी चला गया और छाया बच्चों के कमरे में गई। मालूम है, तुम्हारे अब्बू हमें बाजार ले जाने वाले हैं शाम को। मैं तो नई साड़ी लूंगी, तू क्या लेगा पीयूष? ये भी झूठ है। नहीं बेटा, वो घर जल्दी आएंगे और हम बाजार जाएंगे, नए कपड़े और खिलौने खरीदेंगे। पक्का? और उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा है। तब तक तुम दोनों कुछ बाहर खा लो और खेल लो। बच्चों ने झट से छाया के हाथ से पैसे ले लिए और दरवाजे की जानिब दौड़ पड़े। वो दोनों गोले वाले के पास गए और अपना मनपसंद गोला खाने लगे। अब हम पूरा दिन क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम तन्हा ही दरिया वाले मंदिर जाकर आते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास इतने पैसे हैं
क्योंकि हम कश्ती का भाड़ा भी दे सकते हैं और खाना भी खा लेंगे। जब तक अब्बूजान घर लौटेंगे हम मंदिर जाकर भी आ जाएंगे, और तो और शाम में उनके साथ बाजार भी जाएंगे। वाह! दोनों बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे। बूढ़े फकीर ने उन्हें दरिया के पास जाते हुए देख लिया। दोनों ने कश्ती वाले को पैसे दिए और कश्ती से दरिया पार कर लिया। दरिया के बीचों बीच एक जजीरा था जिस पर एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था। बच्चे इस दरिया पर उतरे और खेलते खेलते मंदिर तक जा पहुंचे। ये मंदिर कितना अच्छा है ना, और यहाँ के अमरूद भी, वो देखो। दोनों पत्थरों से अमरूद तोड़ रहे थे। उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। वो लोग अपनी ही मस्ती में मशरूफ थे। घंटों गुजर गए और फिर बरसात शुरू हो गई और फिर दोनों पानी में नाचने लगे। बरसात तेज हुई लेकिन बच्चे अभी भी खेल ही रहे थे। काफी देर बाद मयंक का तवज्जो आसपास गया। यहाँ कोई नहीं है क्या? मालूम होता है सब लोग जा चुके हैं। वो लोग दौड़कर कश्ती वाले के पास पहुंचे तो किनारे पर एक भी कश्ती नहीं थी। भारी बरसात की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उमड़ रही थी। मालूम होता है हम फंस गए। यहाँ गांव में गिरधारी और उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को तलाश कर रहे थे। बेटा, मयंक और पीयूष को कहीं देखा क्या? नहीं चचा। छाया परेशान थी। वो रोने लगी। वो दोनों रोते रोते दरिया के किनारे तक पहुंचे। भाई, तुमने मेरे दोनों फर्जंदों को कहीं देखा क्या? नहीं भाई, मैंने देखा है। वो दोनों कश्ती से उस पार गए थे। क्या? अरे भाई, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। मेरे बच्चों को लाने में मेरी मदद कर दो। दरिया में तूफान आया है भाई। इतनी बड़ी लहरों के सामने कोई कश्ती टिक नहीं सकती, और मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे फर्जंदों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उन दोनों को सही सलामत ले आऊंगा। लेकिन आपके पास तो कश्ती भी नहीं है। वो ऊपर वाला है ना। फकीर ने बगल में देखा तो एक छपरे के नीचे एक पानी पूरी वाले का ठेला था। फकीर उसके पास गया। भाई, एक पूरी मिलेगी? ये लो। वो पूरी फकीर ने ले ली और उसे दरिया के पानी में रख दिया। और कुछ पढ़ने लगा और फिर पल भर में उस पानी पूरी का साइज बढ़ गया। छोटी सी पानी पूरी बड़ी हो गई। फकीर उसमें बैठ गया और अपने डंडे को चप्पू बनाकर पानी पूरी वाली नाव चलाने लगा। लहरें बहुत ही बड़ी थी, लेकिन फकीर की जादुई पूरी की नाव उन सभी लहरों से टकराकर दरिया पार कर गई। फकीर उस जजीरे पर पहुंचा तो बच्चे रो रहे थे। वो उन्हें अपने पानी पूरी वाली नाव में बिठाकर वापस गांव की जानिब मुड़ गया। यहाँ दोनों बच्चों को फकीर के साथ सही सलामत लौटता देख गिरधारी और गांव वाले खुश हो गए। पानी पूरी वाली कश्ती किनारे पर पहुंची और दोनों बच्चे अपनी अम्मा से लिपट गए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हें उस परवरदिगार को करना चाहिए। आज उसकी बदौलत मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत कर पाया। छाया फकीर के कदमों में गिर गई। हमारे लिए तो आप ही ऊपर वाले हैं। आपने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है। और ज़ईफ फकीर चल पड़ा। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ। मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ परवरदिगार ले जाए बेटा। ज़ईफ फकीर ने अपनी पानी पूरी वाली कश्ती से मयंक और पीयूष की हिफाजत की। ये उस फकीर का कोई करिश्मा था या उन बच्चों की नेकी? जो भी था, दोनों बच्चे महफूज अपने घर लौट आए। यही काफी था। अंत भला तो सब भला।